हम आपको कक्षा 6 की एसएसटी इतिहास का, वैसे तो चैप्टर 6 है लेकिन 6 और 5th चैप्टर नहीं आएगा, इसलिए चैप्टर 6 वाले को 5th मान के चल रहे हैं हम। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इस पाठ की वीडियो हमने पहले पीडीएफ डाल दी थी। इसकी अब वीडियो हम आपको बना रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। कुछ लोग शासक कैसे बने, तो इसकी कहानी आप समझ पा रहे होंगे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं। इस प्रकार से हम अपने शासन को चला पाते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्ययन नहीं किया है तो कर रहे हैं। कुछ राजा संभवतः जन कहलाते थे, यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 वर्ष पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन तो आप देख रहे होंगे, वो प्रतिष्ठित हो गई। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन होता था। इसमें एक घोड़े को राजा लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया करते थे, यानी राजाओं द्वारा छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो ये समझा जाता था कि वह राजा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इससे उन्हें उपहार से सम्मानित करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन कहते थे। राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था और राजा के सगे संबंधी, खास करके उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ केवल बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे लोगों को, जो वेश्य होते थे, उनको अनुष्ठान का मतलब है यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। जैसे आपने राम जी का नाम सुना होगा, तो राम जी ने भी अश्वमेध उस समय किया था। इसके बाद अगला पॉइंट आप समझाएंगे, वर्ण वाली व्यवस्था ये वाली दिखाई दे रही है आपको। इसकी आज इतना ही।